इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा माजदा रज़ा इलाही से वफ़ात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ERY फैमिली का आर्मी चीफ से वालिदा माजदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा की इसाले सवाब और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल का वजीर आजम से सियासी जमातों का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं सियासत में तकसीम पैदा हो चुकी, कौमी इशूज पर इत्तफाक राय पैदा करना मुश्किल हो चुका। गवर्नर हाउस पंजाब में इफ्तार डिनर से खिताब में कहा, वजीर आजम को पीपल्स पार्टी के ताउन का यकीन दिलाते हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी पोजीशन पर है, हुकूमत और अपोजिशन से बात कर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में कुछ जमातों ने हिस्सा नहीं लिया, जाती इशूज को तरजीह दी। अपोजिशन को भी कौमी इशूज पर इत्तफाक राय में हिस्सा लेना चाहिए। दहशतगर्द तंजीमें बलोचिस्तान पर हमला आवर हैं। इन दहशतगर्द तंजीमों के पीछे बैरूनी कुव्वतें हैं। अवाम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना मुस्बत किरदार अदा करे। बलोचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ाने का फैसला। स्कूलों कॉलेजों में कौमी परचम लहराया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार हो जाएं। रियासत मुखालिफ सरकारी मुलाजमों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तकरीब से खिताब में कहा, हार्ड कोर दहशत गर्दों से कोई रियायत होगी ना, सड़क बंद करने की इजाज़त दी जाएगी। रियासत मुखालफों का डटकर मुकाबला करेंगे। हुकूमत मजलूमों के साथ खड़ी है, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। कराची में टैंकर ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। मलीर हॉल्ट पर रॉन्ग वे आते टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। जख्मी हामिला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। नन्हे मेहमान ने दुनिया में आंखें खोलने से पहले ही बंद कर ली। जच्चा, बच्चा और वालिद तीनों जान से गए। अहले खाना का कहना है, अब्दुल कयूम और जैनब अस्पताल से चेकअप करवा कर आ रहे थे। दोनों के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश थी। खातून के वालिद ने टैंकर ड्राइवर को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज। डंपर टैंकर माफिया कान खोल कर सुन ले, उन्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इनका जीना हराम कर दूंगा। डंपर माफिया के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हादसे पर बरहम। कहा, ट्रैफिक गर्दी के खिलाफ मौसर आवाज बुलंद कर रहा हूं। मेरी बातों से कई लोगों को तकलीफ हो रही है। रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक भी मुतासरा खानदान से मिलने पहुंची। कहा, सड़क पर पड़ा नन्ना लाशा सिंध हुकूमत की बेहिसी पर नोहा कर रहा है। हुकूमती रेट को चैलेंज करते ड्राइवर कानून की धज्जियां उड़ाकर दंदनाते फिर रहे हैं। MQ मकतूलीन को इंसाफ दिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का वाक़े पर दुख का इजहार। कहा, वाक़या दिल दहला देने वाला है। कहाँ है वजीर ट्रांसपोर्ट, कहाँ है काबिज मेयर। सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गई। रोशनियों के शहर में हैवी ट्रैफिक ने अंधेर मचा दी। कोई टैंकरों के आगे खड़ा हुआ न सड़कों पर निकलने से रोक सका। टैंकर लोगों को कुचलते रहे, कराची वाले मरते रहे। शहर के बड़े सिर्फ बयानबाजी करते रहे। रवा साल के सिर्फ 83 दिन में 68 लोग हैवी ट्रैफिक का निशाना बने। डंपर की टक्कर से 17, ट्रेलर से 24 और वाटर टैंकर की टक्कर से 14 अफराद जान से गए। सिंध हुकूमत के अहकाम जारी हुए, इजलास हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं। हैवी ट्रैफिक उसी रफ्तार से लोगों की जान ले रही है। डेरा गाजी खान में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिलों को रोन डाला। हादसे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। हादसा गाजी घाट टूल प्लाजा के करीब पेश आया। दादू में खैरपुर नाथन शाह में तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।
वजीर आला पंजाब अस्पतालों की हालत पर फिर बरहम। जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज ने अचानक जिला अस्पताल का दौरा किया। लोगों ने मरियम को रोककर शिकायतों का ढेर लगा दिया। स्टोर में मौजूदगी के बावजूद दवाएं न देने पर मरियम नवाज का इजहार बरहमी। वजीर आला ने हरबंसपुरा फील्ड अस्पताल में भी सहूलतें देखी। अस्पताल वाजिबात अदायगी, दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पताल में दस्तयाब दवाओं की फहरिस्त लगाने का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने लाहौर का गैर एलानिया दौरा किया। मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। सिर्फ ये लगी है कि जो रुफका मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, गुफ्तगू पे तो कदगन किसी इंसान के नहीं लग सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात को मुलाकातें बहाल कर दी। जिसका नाम सलमान अकरम राजा देंगे, सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। अदालत ने हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई से मिलने वालों पर मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू ना करने की शर्त आयद हुई है। अदालत ने बात ना करने का हुक्म रुफका की हद तक दिया है। किसी भी शख्स की गुफ्तगू पर तो कदम नहीं लग सकती। अगर कोई समझता है बानी माफी मांगेंगे तो जहन से ये निकाल दे। छब्बीस नवंबर को एहतजाज के 7 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी। इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की 4 मुकदमात में गिरफ्तारी रोक दी। अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। पेशावर में पंजाब बैंक की कैश वैन लूटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। हश्त नगरी में 4 मुसल्लह अफराद ने कैश वैन से 3 करोड़ लूट लिए थे। पुलिस का कहना है कैश वैन ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। चीनी की वाफर मकदार मौजूद है, ऐसी सूरत हाल नहीं कि दरामद की जाए। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं बचत बाजारों में चीनी 130 और यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 153 रुपए किलो मिल रही है। रिटेल में चीनी 164 रुपए में दस्तयाब है। किसी ने इससे ऊपर फरोख्त की तो सख्त कार्रवाई होगी। चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं शुगर माफिया ने नाजायज मुनाफे से अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी। चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का 3rd पार्टी ऑडिट करने की हिदायत कर दी। कहा रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए मुतारिफ कराया गया। पैसे मुस्तकीन तक शफाफ निज़ाम के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। वजीर आजम की इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाने की हिदायत। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा किसान बहुत मेहनती, बहुत काबिल है। जाड़े और गर्मी में दिन रात मेहनत करता है। ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा किसान बहुत मेहनती और काबिल है। सर्दी गर्मी में दिन रात मेहनत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी ज़रई तहक़ीक़ाती काउंसिल में आलू के बीज की तैयारी और एरोपोनिक्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़रई इनकलाब आएगा। साहरी इफ्तारी कराने से नहीं, काम करने से मसाइल हल होते हैं। कामरान भाई वादा पूरा करें, 100 अरब रुपए मुंतकिल कराएं। मेयर मुर्तज़ा वहाब का आयशा मंजिल पर चुरंगी के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा आप वफाकी हुकूमत से 100 अरब दिलवाए, मैं हिसाब दूंगा। मैंने आपके कहने पर खत लिखा था। मुझे डिमांड किए हुए 8 रोज हो गए। बल्दिया उज़्मा नए पार्क्स बनाने जा रही है। प्रोपेगेंडा करने वालों को काम के जरिए जवाब देंगे।
गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुताल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। HBL PSL सीजन 10 के लिए ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर की कराची किंग्स से कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा, डेविड वार्नर को कराची किंग्स फैमिली में बतौर कप्तान खुशामदीद कहते हैं। वार्नर की बतौर लीडर और मैच विनर कारकर्दगी हमारी टीम के विजन से मुताबिकत रखती है। गुज़श्ता सीजन में शान मसूद की गैर मामूली क़यादत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुशी है शान मसूद टीम का एक अहम हिस्सा रहेंगे। इवेंट का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा। कराची किंग्स 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। PSL 10 का ऑनलाइन सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बन बॉश की जगह जॉर्ज लेंडे को स्क्वाड में शामिल कर लिया। इस्लामाबाद ने वेंडर डॉसन की जगह एलेक्स कैरी को स्क्वाड में मुंतखब किया। कराची किंग्स ने पहले ही इजाफी खिलाड़ियों में लिटन दास को स्क्वाड का हिस्सा बनाया था। मार्क शैपमैन, केन विलियमसन और डॉसन इब्तदाई मैचों में दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के वनडे स्क्वाड का ऐलान। टॉम लेथम वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। मिचेल सेंटनर, रचिन रविंद्रा, डेविड कॉनवे और ग्लेन फिलिप निजी लीग में मसरूफियत के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं। केन विलियमसन भी वनडे सीरीज में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तानी निजात टीवी क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास भी वनडे स्क्वाड में शामिल। और जीतो पाकिस्तान लीग में जारी है इनामात की बरसात। एक बार फिर शो में शुरा ने जीते 1.5 करोड़ मालियत के इनामात, जिनमें शामिल हैं 1500 सीसी कार, मोटर बाइक्स, होम अप्लायंसेज तो बहुत कुछ। जीत का सफर है जारी। इस रमजान जीतो पाकिस्तान लीग में सिर्फ ARY डिजिटल पर